श्री राम जी की कृपा से अयोध्या नगरी में हम सब सखियां प्रवेश करती हैं। यहाँ पर महाराज दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है सरयू नदी के किनारे। इस यज्ञ भूमि को तैयार किया जा रहा है। सुंदर कलकल बहती हुई सरयू नदी अति पवित्र जल, उसके सुंदर किनारों पर सुंदर तट, मनियों से जड़ित स्वर्ण से बनी हुई घाट, सीढ़ियां, हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं तटों के किनारे किनारे। सुंदरता का समायोजन चारों तरफ झलक रहा है। हरे भरे वृक्षों पर बैठे हुए सुंदर पक्षी सुंदर कलरव कर रहे हैं। सरयू नदी में बहुत सी नौकाएं खड़ी हैं। स्वर्ण से निर्मित फूलों से सजी हुई मखमली आसन उसमें बिछे हुए हैं। चारों तरफ मनोरम दृश्य हैं। यज्ञ भूमि को सुंदरता से सजाया गया है। बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाए गए हैं, उन पर चित्रकारी की गई है, बंधनवारें बांधी गई हैं, जल के कलश भर के रखे गए हैं, बड़े सुंदर मंडप बनाए गए हैं। सबको निमंत्रण भेजा गया है, सबको आमंत्रित किया गया है। हम सखियां भी इस निमंत्रण को पाकर अति प्रसन्न होकर अयोध्या नगरी में भाग लेने के लिए आई हैं पुत्रेष्टि यज्ञ में, कि हम भी इसके सहभागी बने। अब सखियां सब अयोध्या नगरी के महल की तरफ चलती हैं कि चलकर महल के दर्शन कर आए, देखाएं जहाँ हमारे राम का जन्म होगा। महल की तरफ चलते हुए देखती हैं कि सभी प्रजा इतनी सुंदर है, शांत चित्त, सब संस्कारों से पूर्ण, सब एक दूसरे का वंदन कर रहे हैं। चारों तरफ धर्मनिष्ठ व्यक्ति नजर आ रहे हैं। सुंदर बाजार हैं, हाट हैं। गांव में प्रजा सभी एक दूसरे का अभिनंदन कर रही है। सब यज्ञ की तैयारियों में जुटे हुए हैं। महल की तरफ चलते हुए सुंदर स्वर्ण मार्ग पर पहुंचती हैं सखियां, जिनके दोनों तरफ हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। बड़े बड़े वृक्ष हैं, फूलों की क्यारियां बनी हुई हैं। स्वर्ण मार्गों पर मनियां जड़ी हुई हैं। पुष्पों की सुगंध वातावरण में फैलकर पूरे अयोध्या नगरी को सुगंधित कर रही है। चलते चलते सखियां सब श्री राम जी की जय करते हुए चल रही हैं, मन में प्रेम लिए हुए, भाव लिए हुए। दूर से ही उन्हें महल के दर्शन होते हैं। बहुत विशाल महल है।
सोने से बना हुआ, बड़े बड़े गुंबज बने हुए हैं, पताकाएं लगी हुई हैं महल के ऊपर, बहुत बड़े बड़े झरोखे हैं, बहुत बड़े बड़े द्वार हैं, उनके द्वारों पे सैनिक खड़े हुए हैं। झरोखों में रानियां बैठी हुई हैं, बड़े बड़े रथ हैं, हाथी घोड़े, वैभव से भरा हुआ ये राज्य देखकर सभी सखियां आश्चर्यचकित हो रही हैं और इस सुंदर नगरी को निहार रही हैं कि जहाँ हमारे श्री राम जी आएंगे उसका कितना सुंदर वातावरण है, कितनी अच्छी प्रजा है। महल के अंदर बड़े से द्वार से प्रवेश करती हैं सखियां और चारों तरफ एक कोने में खड़े होकर महल को निहारने लगती हैं। बड़े बड़े खंबे हैं, बड़े बड़े महल के अंदर कुंजें बनी हुई हैं जिसमें अत्यंत सुंदर फुलवारी लगी हुई है और मन ही मन वो कल्पना कर रही हैं कि हमारे श्री राम यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं। अपनी आंखें बंद करती हैं तो उन्हें एक सुंदर सोने का पालना दिखाई देता है जो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है। इतना सुंदर पालना है कि उसमें से दिव्य प्रकाश चारों तरफ निकलकर पूरे महल को प्रकाशित कर रहा है। उस पालने में उन्हें एक शिशु के दर्शन होते हैं जो किलकारियां मार रहा है, अपने हाथ पैरों को मारकर खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। सभी सखियां प्रेम से उस पालने को झुलाने लगती हैं कि श्री राम जी का प्रकट्य हुआ है, श्री राम जी आए हैं। भाव विभोर होकर पालने को हिला रही हैं, डुला रही हैं और श्री राम जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। राम जी बालक वक्त हंस रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। इस सुंदर दृश्य को देखकर, भगवान के दर्शन करके सखियां अति प्रसन्न होती हैं और महल की सेविकाओं में सम्मिलित होकर श्री राम की माताओं की सेवा में लग जाती हैं। अब उन्हें और पालने भी दिख रहे हैं जिनमें एक में भरत जी हैं, एक में लक्ष्मण है, एक में शत्रुघ्न है। चारों पालनों में 4 सुकुमार सुंदर सुंदर दिव्य आभा लिए हुए सभी महलवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। किसी का भी किसी कार्य में मन नहीं लग रहा, सब बार बार उन पालनों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जैसे
कोई चुंबक लग गया हो। सब उनको निहार रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। इन सुंदर दर्शनों को करके सभी अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। सभी सखियां दर्शन करके एक तरफ आ जाती हैं और राम जी के गुणों के गुणगान करने लगती हैं, मंगल गीत गाने लगती हैं, बधाइयां बजाने लगती हैं। महल में चारों तरफ बधाइयां बज रही हैं। राम जी के आगमन के गीत गाए जा रहे हैं। इस तरह से सुंदर इस लीला के दर्शन करके सखियां अयोध्या नगरी में विचरण करने लगती हैं। और सुंदरता को निहारने लगती हैं।